जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा 2:47 का शुक्राना सत्संग है। अभी अभी मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, मैं तुझे इतनी इतनी ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, इतनी ब्लेसिंग दूंगा, तो तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो मेरी ब्लेसिंग के पीछे मत भाग, तेरे पास से तेरी खुशियाँ अपने आप ही दौड़ कर आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने कहा, सब तेरे हक में होगा, सब तेरा कहना नहीं टालेंगे, तू जो बोलेगी वही मानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मेरी बेटी है, तू गलत कभी बोलती नहीं, तू हमेशा अपने परिवार की खुशियाँ ही चाहती है, अपने बारे में कभी कुछ नहीं चाहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने कहा, कभी भी घमंड मत करना, अपनी ब्लेसिंग हमेशा अपने पास संभाल के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं तो मुझे किसी के पीछे नहीं भागना। गुरुपा, आप हमेशा अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। इतने अच्छे मैसेज के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हो मुझे और अमृत वेला भी कराते हो गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जो मेरे मन में होता है गुरुपा, आप उस मन में आने से पहले ही उसे पूरा कर देते हो। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे पिता परमपिता परमात्मा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। छोटे अंकल की तरफ से भी करती हूँ, मेरे पति अंकल की तरफ से भी करती हूँ, बहू आंटी की तरफ से भी करती हूँ, सबकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी बेटी की ससुराल वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, आपकी बेटी नातिन की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, उसके नन्हे बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। अभी वो इस दुनिया में आए नहीं हैं, फिर मेरे गुरुपा ने उनको इतना ब्लेस किया है, वो बहुत खुश है। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अभी आपने इतना अच्छा मैसेज भेजा और आपने कहा अभी शुक्राना करें, तो मेरे गुरुपा, जैसा मुझे शुक्राना करना आता है आप उसे कबूल कर लेना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा के मैसेज में इतनी पागल हो गई कि मैं अपने गुरुपा का गुरु मंत्र ही से शुरू करना था, लेकिन वो भूल गई। बाद में इसे स्वीकार करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हाँ जी प्यारी साध संगत जी, ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ सत्संग शुक्राना है, ये गुरु महाराज जी आप सिर ते हथ रख के अपने बच्चों कोलों अपना शुक्राना सत्संग की सेवा लैन। हाँ जी गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह है कि ये ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे सदा 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 सहाय गुरु महाराज जी, मेरे गुरपिता जी, सदा ही अपने बच्चों के अंग संग रहना ते अपने बच्चों कोलों सत्संग शुकराने दीयां सेवावां लैंदे रहना। गुरु महाराज जी, साडी कोई भी हस्ती नहीं आ, साडी कोई भी औकात नहीं आ कि असीं तेरे हुक्म तो बिना तेरा शुकराना भी कर सकीए। महाराज, जे तू सिर ते मेरा भरिया हथ रखे ते तां ही साडे कोलों सत्संग शुकराने होने ने। साडी औकात जीरो तो भी जीरो वा ते आप बख्शनहार जे दीन दयाल जी। हे मेरे साहिबा, मैं तां तेरे रंगां दे विच रंगी हाँ,
ਚਾਹੇ ਮੰਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾਨਾਥ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਵੀਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਜਬ ਤੋਂ ਅਜਬ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਹੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਵਾਈਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਗਲਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਲਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੁਖ ਆਸਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਛਤਰਪੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 26 ਤਰੀਕ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2025 ਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਲੋ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਉਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡੀ ਸਾਰੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਟਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਰਮੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਭਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਦਾਤਾ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुकराना मालका तेरा, शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी अभी शाम के 7 बजे हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी कल रात को काफ़ी लेट
11:30 बजे के करीब मेरे घर के अंदर गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, ब्लेस किया। पता नहीं कौन सा कष्ट काटने आए थे गुरुजी महाराज मेरा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी महाराज आपका। मेरा कष्ट काटने का शुक्राना, मुझे अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज मैं खाना बना रही थी तो खौलता हुआ तेल मुझ पर खौलते हुए तेल की छींटें मुझ पर गिरते हुए बची संगत जी, छाती पे और चेहरे पे। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा टाला और मैं बच गई संगत जी जलने से। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, इतनी रक्षा करने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। और संगत जी, मैं खड़ी थी, अचानक से मेरे पाँव के नीचे एक कीड़ा आ गया, वो मर गया तुरंत। ये एक नहीं 2 बार हुआ संगत जी। तो मैं समझ गई मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी बार बार काट रहे हो, मुझे बचा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नज़र उतारने का, ब्लैक मैजिक करने का भी बहुत सारा सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया है, मेरा कष्ट कटवाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ को गुरुजी ने पहले से और इम्प्रूव किया है और उन्होंने आज एक अच्छा खाना खाया जो कि रोज़ वो ढंग से खा भी नहीं पा रहे थे। जो भी खा रहे थे वो एक जैसे मरीज़ों वाला खाना उन्हें खाने को मिल रहा था, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छे से खाना खाया, उनका मनपसंद टेस्टी खाना खाया उन्होंने। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने उनकी हेल्थ को इतना इम्प्रूव कर दिया है कि अब वो अच्छे से खा पी पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा, सत्संग में सुनवाया है कि मैंने तेरे माँ और तेरे पति को एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी, बस सच है, मेरी माँ, मेरे हस्बैंड अंकल को इस बीच काफ़ी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा है और मेरी मदर को तो अभी भी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल ने तो रिकवर कर लिया। गुरुजी मुझे भी, मेरे भी हेल्थ इशू के सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं जो शायद भविष्य में आने वाले हैं, पर लेकिन गुरुजी मुझे अभी सुनवा के कटवा दे रहे हैं और उपाय बता दे रहे हैं ताकि वो बीमारी मुझे ना आ पाए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने मेरे हस्बैंड, मेरी और मेरी मदर को न्यू लाइफ ब्लेस की और उनके बहुत बड़े कष्ट से उन्हें बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी मदर की हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैं कल, मुझे मैसेज दिया था कि मैं कल कहा था दोपहर में, संगत जी गुरुजी ने मुझे कि मैं शाम में ना लाल कपड़े में आऊँगा तेरे घर और मुझे चाय ज़रूर पिलाना, और जब तू ये चाय पिलाएगी ना मुझे तो मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे के जाऊँगा। संगत जी, शाम में तो कोई नहीं आया लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल आए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप चाय पियोगे, तो उन्होंने हाँ बोल दिया, हाँ बिल्कुल मैं पीऊँगा। फिर संगत जी, मैंने ध्यान दिया कि आज उन्होंने रेड टी शर्ट पहनी है। गुरुजी ने कहा था कि मैं लाल कपड़े में ही आऊँगा तेरे पास, तो मैंने उनको जैसे ही बोला तुरंत हाँ बोल दी। उन्होंने चाय पी और संगत जी ना उसके बाद मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होने लग गया। मतलब संगत जी, कोई बहुत अलग सी चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, चाय पिलाने के बाद मुझे अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव कल फील हुआ। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के रूप में आज आए हैं और चाय पी रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसलिए मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरा शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा और मेरे अंग संग रहिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी की मैं जितनी बड़ाई करूँ कम है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि सूर्य अस्त होने से पहले 2 इलायची खा लो, खुद भी अपने परिवार को भी खिला दो, मेरा मंत्र जाप करके, इससे तुम पे जो भी किया कराए वो समाप्त हो जाएगा। संगत जी, वो भी मैंने किया था, मेरी मदर को भी मैंने बोल दिया था करने के लिए और मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी खिला दिया था। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, जो आप उन उपायों को बता कर ये कष्ट कटवाते हो। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के पेट में बहुत तकलीफ़ें थी, तो उसको ना मैं गुरुजी का जल प्रसाद में गुरुजी का चंदन टीका मिला करके मिक्स करके उनके पेट में मालिश करती थी, तो उससे उनके पेट की में काफ़ी राहत मिली, उनका पेन भी कम हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा शुक्राना समर्पित है और मेरे परिवार की यूँ ही रक्षा करते रहना और मुझे नीवा होकर चलते रहना सिखाना गुरुजी महाराज। जो गलती भूल चूक हो रही हो मुझसे वो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। कोई भूल चूक हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और आज फिर से गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला शाम 7 बजे शेयर करवा रहे हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। और संगत जी, आज 25 तारीख भी है, 25 जून, मतलब 2 + 5 = 7 और 7 बजे गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज गुरु जी ने 7 नंबर की ढेरों ब्लेसिंग दी है मुझे। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड को बैंक की EMI देनी थी और कुछ पैसा उनको अपनी शॉप पे भी लगाना था। तो संगत जी, पैसा नहीं हो पा रहा था अरेंज कहीं से भी, तो जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से गुरुजी ने आज उनके लिए पैसे का इंतज़ाम कराया। और आज मेरे हस्बैंड ने इस मंथ की अपनी EMI भरी और जो पैसे उनको जहाँ और ज़रूरतमंद को दे, जो भी इनको अपना जहाँ भी 1-2 लोगों को कर्ज लिया था वो देना था, तो वो भी वो दे पाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, मुझे तुम लोगों के लिए लोगों के मन बदलने पड़ते हैं। तो संगत जी, सच में आज गुरुजी ने कुछ लोगों का मन बदला और उन्होंने उनकी पैसे से मदद की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज मेरी मदर को भी ज़रूरत थी, कुछ पैसों की नीड थी, तो वो भी थोड़ा परेशान थे, तो उनको भी गुरुजी ने पैसों का इंतज़ाम करवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने उन्हें भी आज 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज ना संगत जी, गुरुजी ने या मैं बोलूँ रात 12 बजे से जब 25 तारीख लग गई थी, संगत जी अमावस्या लग गई थी। और संगत जी, आज अमावस्या भी है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में टेलीपैथी के माध्यम से बता दिया था कि ये जून की अमावस्या तेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक अमावस्या रहेगी। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी महाराज कुछ भी गलत मत होने देना, मैंने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ा है, लेकिन संगत जी कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो कल रात से गुरुजी ने संगत जी मुझे सत्संग सुनवाना चालू कर दिया। इतने सत्संग सुनवाए संगत जी, इतने सत्संग सुनवाए, मुझे लेकर के, मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर के, मेरे मदर फादर को लेकर के, मेरे डॉग को लेकर के संगत जी बहुत सत्संग सुनवाए। सब पे कष्ट आने वाला था और वो कष्ट इतना बड़ा होता कि शायद जान तो बच जाती, लेकिन उस कष्ट से उभरने में ना जाने कितना समय लग जाता। तो गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए संगत जी। मैं पूरी रात कल जागी हूँ, सुबह 4 बजे तक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया संगत जी। और मैंने सुना, फिर मॉर्निंग में गुरुजी ने सुबह 8 बजे सत्संग सुनवाना चालू किया। फिर मैंने पूरा दिन सत्संग सुना संगत जी, अपना काम भी करती रही, सत्संग भी सुनती रही संगत जी। और अब शाम को संगत जी, अभी मैंने सत्संग सुनना कुछ देर के लिए रोका है, तो ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। और संगत जी, जो इस अमावस्या बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो रात के 12 बजे से जिस कष्ट का आरंभ हो गया था, गुरुजी ने सत्संग सुनवा करके वो इतना बड़ा कष्ट ख़त्म कर दिया, या मैं कहूँ उखाड़ फेंका। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझ पर, मेरे माता पिता, पति पर और मेरे पेट पे बहुत बड़ा कष्ट आने से बचाया है संगत जी, बहुत बड़ा। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, एक ऐसे एक लेडी स्लिप होके गिर गई, उनका सर फट गया संगत जी। जो सत्संग में बता रही थी आंटी जी की, जो उनका बाथरूम का, जहाँ पे वो बाथरूम बनाया है, तो उसके उनको थोड़ा ऊंचाई पे है, फिर उनको नीचे उतरना पड़ता है संगत जी। सेम सेम मेरे बाथरूम मेरे मायके में, और मेरी मम्मी बहुत स्लिप होती है। और संगत जी, फादर का भी सत्संग सुनवाया, कष्ट को लेकर के, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें संगत जी। मेरे पापा को भी ये दिक्कत रही है। दूसरी चीज़ संगत जी, पेट को सुनाया कि उनका पमेलियन डॉग था और उसको सीने में दर्द हो गई, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया संगत जी। मेरे मायके में भी पमेलियन ही डॉग है। और संगत जी, हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट से रिलेटेड सुनवाया संगत जी, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, और कैंसर से रिलेटेड संगत जी। मेरे हस्बैंड के की भी तबीयत कितनी ख़राब हुई थी, मैंने पिछले सत्संग में सब बताया है कि कैसे गुरुजी ने नया जीवन दान दिया, कैसे भी कष्टों को काटा। और संगत जी, मुझे पेट से रिलेटेड, पेट संबंधी समस्या के सत्संग सुनवाए संगत जी। और वो समस्या इतनी बड़ी बता दी गुरुजी ने कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। हेडेक और कोल्ड कफ बताया संगत जी। मेरे भी पेट में दिक्कत रहती है और मुझे भी आजकल पता नहीं क्यों बेवजह छींकें आ रही हैं संगत जी, गर्मी में भी छींक आती है संगत जी। तो संगत जी, सोचिए गुरुजी ने कितने सारे कष्टों से सत्संग सुनवाने मात्र से वो सारे कष्ट कटवा दिए।
संगत जी सुनने में बहुत छोटा लगता है, जब ये हादसे होते तो कैसे मैं समेटती, कैसे मैं देखती, क्या मैं करती संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मैं मतलब शायद हम सबके गुरुजी ने हम सबको जीवन दान दे रखा है, लाइफ ब्लेस कर रखी है, तो शायद हम सब ज़िंदा रहते, लेकिन शायद बहुत रोगों के साथ, बहुत चोटों के साथ, बहुत तकलीफ़ों के साथ, बहुत बीमारियों के साथ, बहुत कुछ हो सकता था संगत जी। लेकिन गुरुजी ने, मैंने अरदास करी, गुरुजी बचाए रखना, गुरुजी ने मेरी अरदास को कबूल किया। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटी, तू बस कर्म कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। तो मैंने गुरुजी के कहे अनुसार अपना कर्म करना चालू कर दिया। मैंने कल पूरी रात सत्संग सुना, मैंने सुबह से लेकर शाम तक सत्संग सुना, और गुरुजी ने, मैंने वो कर्म किए, मैंने कष्ट, और गुरुजी ने मेरे वो कष्ट काट दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी अब तो अमावस्या की शाम हो चुकी है, कोई भी कष्ट संकट आने नहीं दिया। रही शाम रात तक की बात, संगत जी मैं सत्संग सुनूंगी, और अभी मुझसे गुरुजी शुक्राना सत्संग भी शेयर करवा रहे हैं, तो इससे भी मेरे बहुत सारे कष्ट कटेंगे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना। हर पलंग संग रहने का शुक्राना, हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को ना थोड़ा सा आवाज़ उनको दिक्कत कर रही थी, और वो थोड़ा वीकनेस महसूस कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने उन्हें ना चंदन टीका जल प्रसाद दिया गुरुजी का, वो पानी में मिक्स करके संगत जी, उसके बाद उनको काफ़ी एनर्जेटिक फील हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी संगत जी शुक्राने तो बहुत हैं गुरुजी के, जितना करूँ कम ही लगता है संगत जी। और हाँ संगत जी, याद आ गया मुझे, कल गुरुजी का एक स्वरूप था मंदिर में, उस पे भी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। जो कि मैंने सत्संग में बताया था कि जो मैंने मायके से मैं लेकर के आई थी, वो स्वरूप भी संगत जी फ्रेम सहित खंडित हो गया। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे, और गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया, मेरे हस्बैंड अंकल को आज भी नहीं आने दी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग मेरा, गुरुजी ने, मैंने बहुत पहले गुरुजी ने मुझे कह दिया था बेटा रुद्राक्ष पहन ले, रुद्राक्ष पहन ले। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनूं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, कोई भी मुखी रुद्राक्ष पहन ले, 5 मुखी या 7 मुखी कोई भी मुखी रुद्राक्ष पहन ले, लेकिन तू रुद्राक्ष धारण कर, तू और तेरा पति रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा संगत जी गुरुजी का मैसेज था। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, कहाँ से रुद्राक्ष लाया जाए, क्योंकि संगत जी रुद्राक्ष लाल धागे में गुरुजी ने कहा था धारण करने के लिए। संगत जिससे क्या होता है, बहुत ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव चीज़ें आप पे असर नहीं करती हैं, वो रुद्राक्ष अपने ऊपर ले लेता है, तो संगत जी बचाव रहता है। तो संगत जी 1 महीने से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे रुद्राक्ष रिलेटेड। संगत जी तो पैसे का इंतज़ाम ही नहीं था, तो कहाँ से आता। लेकिन आज संगत जी गुरुजी ने पैसे का इंतज़ाम कराया, तो गुरुजी ने ओरिजिनल वेबसाइट से 2 रुद्राक्ष ऑनलाइन ऑर्डर भी करवा दिए संगत जी। है ना, ओरिजिनल कहाँ मिलता है। तो गुरुजी ने 2 ऑनलाइन, आज 25 तारीख के दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने पैसे का अरेंज कराया, और 2 रुद्राक्ष ऑनलाइन ऑर्डर करवा दिए हैं संगत जी। वो कभी भी किसी भी दिन वो डिलीवर हो जाएगा। गुरुजी ने मुझसे बोला है कि ज़्यादा वहम में मत पड़ना, उस रुद्राक्ष को तुम मेरे स्वरूप के आगे रखना, 1 रात पूरी रख, कुछ घंटे या 1 रात रख देना, उसके बाद तुम और तेरा पति उसे धारण कर लेना लाल धागे में। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना। आज आपने वो भी करा दिया संगत जी। तो अब यही है कि जितना शरीर को कष्ट दर्द झेलना था शरीर ने झेल लिया। अब जब रुद्राक्ष धारण कर लूँगी मैं, मेरे हस्बैंड, तो शायद हम दोनों के शरीर पर उतने कष्ट ना आए, ब्लैक मैजिक से जो ब्लैक मैजिक करने वाले देते हैं। संगत जी कर्म काटने लिखे थे, तो इसीलिए शायद वो अभी तक ऑर्डर नहीं हो पा रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मेरी मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, गुरुजी ने सत्संग सुनवा के कष्ट काटे, उनकी तबीयत में काफ़ी रिलीफ और काफ़ी बेटर है अभी। वो तो चल फिर भी नहीं पा रही थी, पर वो चल फिर पा रही हैं अब। उनको इतना ज़्यादा, उनको भी एकदम से तबीयत उनकी बिगड़ गई थी, तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के उनके भी कष्ट काट दिए। और संगत जी कल मेरी मदर को भी रात में मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरा परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला, जो तू सोच भी नहीं सकती। तो वही सब मुझे भी इधर आ रहा था। तो मेरी मदर इतनी बीमार थी कि सत्संग सुन ही नहीं पा रही थी, तो ना ही वो मुझे बता पाई, वो इतने बीमार थी, पर लेकिन गुरुजी ने मुझे सुनवा दिया और हम सबका सारा कष्ट कटवा दिया। तो अब हम सब सेफ़ हैं।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि अब अमावस्या के दिन एक काम कभी ना भूलना, जीवन भर जब भी अमावस्या आए तो शाम के समय 9 बजे के बाद या 9 बजे रात्रि के समय एक दिया आटे का, घी का दीपक 4 मुखी ज़रूर जला देना, उसमें पीली सरसों 2 लौंग डाल करके और 2 काली मिर्च डाल करके ज़रूर जला देना और 2 कपूर। इससे तुम्हारे पितृ और अपने पितरों से अपने जीवन की सभी गलतियों की माफ़ी मांगना और उन्हें अपने परिवार को आशीर्वाद देने की विनती करना। इससे जो बच्चा कुचा कष्ट भी होगा ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अंतम अंतम कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी। मैं भूल ही नहीं सकती, मैं एहसान क्या बोलूँ, मैं तो तुच्छ इंसान हूँ गुरुजी। मतलब इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, शायद आज जो मैं सुकून से सत्संग शेयर कर रही हूँ, शायद आज का दिन कुछ और होता, शायद आज मैं अस्पताल में होती अपने परिवार वालों के साथ, लेकिन मेरे गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया, सत्संग सुनवा के सारे कष्ट कटवा दिए। संगत जी, मुझे गैस से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कष्ट कटवाई। एक बटरफ्लाई हमेशा संगत जी मेरी किचन में रहती है, मुझे जलने से बचाती है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जब 4 बजे तक मैंने सत्संग सुना ना, तो मैंने कहा संगत जी अब तो मैं रात भर जागी चुकी हूँ, तब मैं उठ करके ना अपना काम घर का निपटा लेती हूँ। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मुझे करने नहीं दिया। मुझे जब मॉर्निंग में 8 बजे सत्संग सुनवाया ना गुरुजी ने, तो गुरुजी ने सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि वो 4 बजे उठी, वो चाय बनाने लग गई, तो अचानक से ना उनका रेगुलेटर जो होता है ना वो फट गया, वो हवा में उछल गया और सिलेंडर फट गया। संगत जी सोचिए संगत जी, अगर मैं सुबह उठती और मैं अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करती या चाय बनाती तो ये मेरे साथ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने मुझे सुला दिया ताकि वो कष्ट मुझ पे ना आ पाए। और जब तक मैंने गैस यूज़ की उससे पहले गुरुजी ने मुझे 8 बजे सत्संग सुनवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी ने इतना बेटर कर दिया है कि वो अपने ऑफिस, अपने शॉप पे जा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना और मेरे परिवार, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे माता पिता, पति और जो शुक्राना सत्संग आपका शेयर नहीं कर पाते हैं, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका गुरुजी महाराज। सबकी तरफ से शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। मतलब जाप से नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।